हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट बेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है, तो उसका फ़ायदा उठाते रहिएगा। ध्यान रखिए, किसी भी उम्र के हों, आप किसी भी क्लास में हो, आपके लिए पढ़ने के लिए अथाह भंडार है मैग्नेट बेन्स में, और वो भी 100% फ्री है। तो आप किसी क्लास में पढ़ते हो या नहीं भी पढ़ते हो, कोई भी नॉलेज लेना चाहते हैं, बहुत सारी मिनी जानकारी के वीडियोज़ भी हमारे यहाँ आते रहते हैं। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर जानकारी बहुत भरी पड़ी हुई है, ज्ञान भी बहुत है, और वो भी 100% फ्री है। तो ध्यान रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। तो आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो है हमारा क्लास 4th के नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। क्या है भाई, देखते हैं। ये है हमारा हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है, वर्ण विचार। तो हमने अपना जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था भाषा और व्याकरण, और व्याकरण के हमने 3 प्रकार बताए थे: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो इसमें से पहला आज हम समझेंगे वर्ण विचार। ठीक है, तो क्लास 4th में हम वर्ण विचार समझेंगे, लेकिन शब्द विचार और हमारा क्या कहते हैं वाक्य विचार अभी आपके में नहीं है। तो बिल्कुल भी चिंता मत होइए कि इतना सारा हम कैसे पढ़ेंगे। डोंट वरी, जितना आपके सिलेबस में है मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगी। तो वर्ण विचार क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे वर्ण क्या होता है। ठीक है, वर्ण, हम कुछ भी जो भी बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ भी है, इसकी शुरुआत हम किससे करते हैं? वर्ण से करते हैं। जैसे हम कोई जितने भी हमने आपसे सेंटेंस अभी बोले हैं, तो इनका निर्माण किससे हो रहा है? शब्दों से हो रहा है। और शब्दों का निर्माण किससे होता है? वर्ण से होता है। यानी कि का, खा, गा, घा, छोटा, बड़ा, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये सभी की मात्राएं लगा देते हैं हम उसमें, और जो है नए नए तरीके के शब्द बनते हैं ना। तो यही, इन पहले वर्णों को तो हम समझें। जब हम इनको समझेंगे तभी तो हम इसे शब्दों को बनाएंगे। जब हमें समझ में नहीं आएंगे तो हम कैसे बनाएंगे? तो चलिए पहले इनको हम सीखते हैं कि ये क्या है। क्या दिया है बच्चों? अपने भावों और विचारों को हम वाक्यों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। वाक्यों में शब्दों का और शब्दों में वर्णों का प्रयोग करते हैं। तो वाक्य हम कैसे बनाते हैं? हम जैसे अब यहाँ पर आप देख रहे हो, एक वाक्य दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों ओ का उच्चारण कीजिए। ये एक सेंटेंस है। तो इसमें कितने सारे शब्द हैं आप देखिए, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 शब्द है ना। हर शब्द जो है वो कुछ ना कुछ वर्णों से बना है। आप यहाँ पर देखोगे शब्द शा, आधा बा, दा में ओ की मात्रा। तो ये सभी क्या है, आप कोई भी वाक्य बोल लीजिए, उनमें ढेर सारे शब्द होते हैं और शब्दों में भी कई सारे वर्ण होते हैं। ये हम सभी को पता है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख ली कि क्या है। अब वो हमसे क्या बोल रहा है, नीचे जो है शब्दों का उच्चारण कीजिए। क्या है उच्चारण? यहाँ पर पहले क्या बना है? केला, गुलाब, ताजमहल। ये 3 चीज़ों के चित्र थे, हमने तीनों के उच्चारण कर लिए। अब हमसे क्या बोला जा रहा है? ऊपर दिए गए शब्दों का उच्चारण करते समय तुम पाते हो कि ये शब्द कुछ ध्वनि के समूह से निकल रहे हैं। अब हम जो शब्द बोल रहे हैं, जितने भी हम शब्द बोले, जैसे हमने बोला केला, तो यहाँ पर 2 तरह की ध्वनियाँ थी। का में ए की मात्रा के, ला में आ की मात्रा ला, 2 ध्वनियाँ निकली ना। तो अब यहाँ पर अगर इनको भी हम विच्छेद करेंगे तो हर ध्वनि के अंदर 2 ध्वनियाँ निकलेंगी। का प्लस ए, का प्लस आ प्लस ए। तो हर जो है ना, इसमें कई वर्णों, ध्वनियाँ क्या हैं, वो क्या होती हैं? वर्ण होते हैं। तो अब देखिए, ध्यान से देखिए, हमने बताया ना, का प्लस ए प्लस ला प्लस आ। तो ये है का में हमने क्या लगाया? ए। का में हमने लगाया ए, फिर हमने लगाया ला, फिर ये लगाया आ की मात्रा। तो ये हमारा बन गया केला। फिर है गुलाब, गा प्लस ऊ, ला प्लस आ, बा प्लस आ। तो ये क्या बनाया हमारा? गुलाब। फिर आया ताजमहल, ता प्लस आ, जा प्लस आ, मा प्लस आ, हा प्लस आ, ला प्लस आ। तो ये सब आपने देखा कि किस तरीके से कई ध्वनियों से मिलकर बने हैं। ध्वनि मतलब क्या होती है? तरह तरह की आवाजें। हम कैसे बोलते हैं? का, खा, गा, चा, ता, पा। तो ये सब क्या है? अलग अलग ध्वनियां निकल रही है ना। ध्वनि मतलब अलग अलग आवाजें निकल रही है ना। तो ये सभी क्या है? अलग अलग वर्ण होते हैं। शब्दों को तोड़कर निकली ये छोटी छोटी ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं। हमने बताया कि ध्वनियां ही हमारी क्या कहलाती हैं?
वर्ण कहलाती हैं। इन शब्दों को जब हमने तोड़ा तो सब अलग अलग ध्वनियां निकली, का, ए, ल, आ, केला। तो अब ये अलग अलग ध्वनियां हमारी क्या हैं, वर्ण हैं। आप देख रहे हो का भी व्यंजन है, ए हमारा स्वर है, ला व्यंजन है, आ हमारा स्वर होता है। तो ये हमारे सभी क्या होते हैं, ध्वनियां। और यही ध्वनियां हमारी क्या कहती हैं, वर्ण। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। ध्यान रखिए क्या बोलते हैं, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण या अक्षर ऐसी ध्वनियां हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब अब हमने शब्दों को छोटा, वाक्यों को, भाषा को छोटा किया तो वाक्य आ गए, वाक्यों को छोटा किया तो शब्द आ गए, शब्दों को छोटा किया तो वर्ण आ गए। अब हम वर्ण को छोटा नहीं कर सकते, इससे छोटा हम जा ही नहीं सकते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। तो ये है वर्ण की परिभाषा। मतलब क्या है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते वह ध्वनियां वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। तो अब आपको वर्ण समझ में आ गया कि वर्ण क्या होता है। अब आगे आते हैं, वर्ण के भेद। अब हमने वर्ण समझ लिया क्या है, तो वर्ण के भेद क्या, वर्ण दो तरीके के होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं स्वर क्या होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना हो उन्हें स्वर कहते हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियां हैं। यानी कि स्वर वो हैं जिनको बोलने के लिए हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जबकि इसके विपरीत जब हम व्यंजन बोलते हैं तो हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन स्वरों को बोलते समय हमें किसी की सहायता, किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसलिए ये क्या कहलाती है, स्वतंत्र ध्वनियां कहलाती हैं। अब ये क्या, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। आप देख रहे हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए ओ औ। तो ये होती हैं हमारी 11 स्वर। ठीक है, जब आप लोग वर्णमाला पढ़ते हो ना तो सबसे पहले क्या आता है, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए ओ औ। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, अंग आहा। लेकिन अंग आहा को हम लोग स्वर में शामिल नहीं करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं व्यंजन, का, खा, गा, घा, णा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा, छत्र, ज्ञा। तो ये नीचे जो का से लेकर ज्ञा तक है ये सभी क्या है, ये व्यंजन कहलाते हैं। और छोटा आ से लेकर आपके औ तक हमारे स्वर कहलाते हैं। समझ में हो गया, स्वर क्या होते हैं, स्वर व वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें दूसरे वर्णों या ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी होती है। इनको बोलने के लिए दूसरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसलिए ये स्वतंत्र ध्वनियां कहलाती हैं। इनकी संख्या 11 होती है और ये स्वर होते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए ओ औ। अब आते हैं विशेष क्या चीज दिया है, आ। आप देखो कैसे बना है, देना अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है, लेकिन इसका प्रयोग भी हिंदी भाषा में अंग्रेजी में आए शब्दों में किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉपी, हॉल आदि। हम लोग हमेशा क्या जानते हैं, चंद्र बिंदी जानते हैं, चंद्र लगाया बिंदी। लेकिन आजकल जो है एक नई चीज हमारी भाषा में शामिल हो गई है या हमारी वर्णमाला में शामिल हो गई है, वो है सिर्फ चंद्र। क्या है, सिर्फ चंद्र। ये कब लगता है, जब हम अंग्रेजी के कुछ शब्दों को जब हिंदी में लिखते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया। ठीक है ना, अब आप देख रहे हैं डॉक्टर, कॉपी, हॉल, इसके ऊपर आप सभी जगह देखेंगे सिर्फ चंद्र लगा है, उनमें बिंदियां नहीं है। ठीक है, तो ये एक क्या है, आगत ध्वनि है। आगत मतलब जब हम दूसरी भाषा से कोई चीज अपनी भाषा में लेते हैं तो वो क्या कहलाती है, आगत। अब चूंकि हमने एक ध्वनि ली है तो ये क्या होगी, आगत ध्वनि होगी। आगे आते हैं, अब नेक्स्ट है हमारे पास व्यंजन। व्यंजन को समझते हैं, क्या दिया है, व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण करते समय अंत में आ की ध्वनि होती है, अतः ये व्यंजन अस्वतंत्र ध्वनियां हैं। आप कैसे देखिए, कोई भी व्यंजन आप बोलो, व्यंजन कहाँ से शुरू होते हैं, का, खा। अब मुंह से आप बोलना, ठीक है, ऐसा नहीं करना, बोलना हमारे साथ, का,
का के साथ देखो आ निकल रहा है, खा के साथ आ निकल रहा है, गा के साथ आ निकल रहा है। अब चलो काका छोड़ दो, आगे बढ़ो। अब ले लो पा के साथ आ निकला, चा के साथ आ निकला, माँ के साथ आ निकला। तो व्यंजन जितने भी हैं इनको बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है, और ये स्वर होता है हमारा छोटा आ। हमेशा हमें लेनी पड़ेगी। हमें अगर हम नहीं लें, सपोज मान लो हमने नहीं लिया, हम नहीं लेना चाहते, कई जगह आप देखते हो ना, जैसे हमने यहाँ पर हम कोई शब्द लिख रहे हैं, ये देखो मक्खन, हमने मक्खन लिखा, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो ये का हमारा आधा है, तो इसका मतलब जानते हो क्या, हमने इसको बोलने के लिए आ की सहायता नहीं ली है, का, ठीक है। मक्खन, आप देखो मक्खन निकलेगा, मक्खन, का में हम आ नहीं जोड़ रहे हैं, मुंह से बोल के देखिए मक्खन, तो का में हम आ नहीं ले रहे हैं। और जब हमें किसी भी व्यंजन के साथ आ की सहायता नहीं लेनी होती है, तब हम उसके नीचे ये हलंत चिन्ह को लगा देते हैं, तब ये क्या होता है, स्वर रहित, यानी कि हमने इसमें स्वर की सहायता नहीं ली, हम नहीं लेंगे हेल्प, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि भाई हमें तुम्हारी सहायता की जरूरत नहीं है, हम नहीं लेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो जो हमने बोला ना आ ली, जैसे का कैसे बनता है, आधा का, ये देखो हमने बताया ना, ये का के नीचे हलंत, मतलब इसमें हमने स्वर की सहायता नहीं ली। जब हम आ जोड़ देते हैं तब ये का बनता है। खा के नीचे आप देख रहे हो हलंत है और ये आ, तो ये हमारा खा बनता है। कोई भी व्यंजन आप ले लो, हमेशा उसमें हमें आ की सहायता लेनी पड़ती है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका बताया, कोई भी व्यंजन है आप मुंह से बोल लो, उसमें देखो हमेशा आखिर में आ जरूर निकलेगा। अब आते हैं, जब किसी व्यंजन को बिना स्वर के लिखा जाता है तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा, ये वाली तिरछी रेखा लगाई जाती है। तिरछी रेखा वाले इस चिन्ह को हलंत या हल चिन्ह कहते हैं। जो हम ये इसको लगाते हैं ना, ये जो हमारा लगाया जा रहा है, ये इसको हलंत बोलते हैं या हल चिन्ह बोलते हैं। और ये हम कब लगाते हैं, जब हम किसी व्यंजन में स्वर की सहायता को नहीं लेना चाहते। वो व्यंजन बोल देता है कि हम किसी की हेल्प नहीं लेंगे, तब उसको सपोर्ट के लिए नीचे क्या लगा देते हैं, हम हल चिन्ह या हलंत को लगा देते हैं। ध्यान रखिएगा, व्यंजन कभी भी जो है स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जाते, मगर कुछ अक्षरों को लिखते समय हमें शब्दों को आधा करना पड़ता है। तो उस समय हम व्यंजनों में से क्या करते हैं, व्यंजन में से हम स्वर को हटा देते हैं। और जब हम हटाते हैं तब क्या होता है, हम हल चिन्ह या हलंत का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखते हो ना, आप लोग विद्यालय लिखते हो, ये देखो ऐसे लिखते हो ना विद्यालय, ये देखो यहाँ पे दा के नीचे हमने हल चिन्ह या हलंत लगाया ना, तो इसका मतलब क्या है, दा ने स्वर की सहायता लेने से मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे। तब हमें क्या देना पड़ा, उसको दूसरा सपोर्ट देना पड़ा, और वो दूसरा सपोर्ट हमारा क्या था, हल चिन्ह या हलंत, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे थे मक्खन, मक्खन में तो हमने हल चिन्ह नहीं लगाया, मगर हमने क्या किया, उसे हमने खा का सपोर्ट दे दिया। तो उसका भाई पड़ोसी था, का पड़ोसी क्या होता है, खा होता है। तो खा ने बोला ठीक है, तुम्हें अगर स्वर की सहायता नहीं लेनी है तो मत लो, मैं तुम्हें अपना सपोर्ट दे देता हूँ। तो का की जो हमने एक टांग तोड़ी, ये देखो का को हमने सपोर्ट नहीं दिया, तो खा ने बोला मैं तुम्हारा तो सपोर्ट कर देता हूँ, तो वो खा का सपोर्ट लेकर खड़ा हो गया। तो भाई अगर एक टांग हम हटा देंगे तो उसे किसी की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ना, तो का सपोर्ट किसने दिया, खा ने दिया, ठीक है। अब हमारे ये व्यंजन कौन होते हैं, ध्यान से देखिए, का खा गा घा चा छा जा झा इया टा ठा डा ढाड़ा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा या रा ला वा शा शा सा हा। तो ये हमारे क्या होते हैं, व्यंजन। क्या कहलाते हैं, ये हमारे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है, जो भी हमने आपको बताई। ये देखिए यहाँ पर ये 33 व्यंजन है, इस तरीके से लिखे जाते हैं। आगे आते हैं, इसके अतिरिक्त प्रयोग में आने वाले कुछ और वर्ण भी हैं, इस तरीके से हैं। आप देखते हो कभी हम डा के नीचे बिंदी लगाते हैं, कभी नहीं लगाते, तो ये दो और व्यंजन हमारे जुड़ जाते हैं। और उसके अलावा हमारे रहते हैं अंग,
अंग को हम अनुस्वार कहते हैं। आपका चंद्र बिंदी जहां पर लगती है वो अनुनासिक कहलाती है, और जहां दो बिंदी लगती है वो विसर्ग कहलाती है। तो अब आप इसको कैसे समझोगे, जैसे हमने यहाँ बताया अंग, अंग हो गया, ठीक है, ये हमारा अंग आता है। तो ये देखिए आपने यहाँ पर बिंदी लगी अंग। फिर उसके बाद आप अनुनासिक पे आ जाइए। अनुनासिक में हम क्या लगाते हैं, चंद्र बिंदी लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अंधकार, अंधकार हो गया। फिर आते हैं विसर्ग। तो विसर्ग हम क्या लगाते हैं, प्रातः, अतः, इस तरीके से हम शब्दों को लगाते हैं ना, प्रातः अतः, देखिए इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे विसर्ग का इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे जो हैं ये ना स्वर में इस्तेमाल किए जाते हैं और ना ही हमारे ये किस में आते हैं, व्यंजन में। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे कहलाते हैं अयोगवाह। ये हमारे तीनों ये क्या कहलाते हैं, अयोगवाह। ठीक है, ये तो आपने समझ गया कि वर्ण के हमारे दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। अभी हमने आपको क्या बताया, श, स, स, हा। अभी आखिरी लाइन बाकी है छत्रज्ञ, उसको भी हम बताएंगे अभी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे व्यंजन। और फिर उसके बाद कुछ वर्ण और भी हैं जिन्हें हम दोनों में ही शामिल नहीं करते, वो है अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ये तीनों ही हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। आगे आते हैं संयुक्त व्यंजन। अब हमने बताया था ना छत्रज्ञ, ये देखिए ये आ रहे हैं ना, ये हमारे किसके अंदर आते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे। छत्रज्ञ और श्रा हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले संयुक्त व्यंजन हैं। ये दो व्यंजनों के योग से बनते हैं, इसलिए ही उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इस प्रकार है। अब देखिए क्या होता है, संयुक्त मतलब क्या होता है, जोड़ना, किसी को आपस में लेकर आना, जोड़ना। ठीक है, यहाँ पर ये जो तीनों वर्ण हैं, छत्रज्ञ और एक और आता है श्रा, ये सभी क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन की कैटेगरी में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बन रहे हैं। किससे बन रहे हैं, दो व्यंजन कह लीजिए या दो वर्ण कह लीजिए, ऐसे समझिए कि दो वर्णों के मेल से बनते हैं, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहला है छत, छत। तो यहाँ पर का प्लस शा प्लस आ। तो अब यहाँ पर आप देखो, बोलो का और शा आधा आधा है, तो इसको हमें सपोर्ट देने के लिए एक स्वर लगाना ही पड़ेगा। तो का प्लस शा हमारा क्या हो गया, छा हो गया। इससे क्या बना, क्षमा, रक्षा, कक्षा। फिर उसके बाद आते हैं त्रा। त्रा हमारा कैसे बनता है, त्रा प्लस रा प्लस आ। इसको एक तरीके से और समझिए, जैसे हम बोलते हैं ना ता, ता प्लस रा, इसे हम संपूर्ण व्यंजन भी ले सकते हैं। ठीक है, रा को हम संपूर्ण व्यंजन भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं हम आ को जोड़े। हम पहले से उसको मैंने आ जोड़ के रख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, ता प्लस रा प्लस आ, या ता आधा ता प्लस रा हो गया, पत्र, मित्र, चित्र। फिर आते हैं ज्ञा। ज्ञा किससे बनता है, जा प्लस इया प्लस आ, आधा जा आधा इया और आ, ये इनसे मिलता है हमारा ज्ञा। इसी किससे हम इनसे बनने वाले शब्द हैं, विज्ञान, ज्ञात, ज्ञान। अब आते हैं श्रा। श्रा हमारा जो है, हम लोगों ने देखा कि हम पूरी वर्णमाला पढ़ते हैं तो उसमें कहीं नहीं आता, लेकिन लिखते समय हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना श्रमिक, श्रम, ये दो शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं, इनमें देखिए हम पहला वर्ड जो है वो श्रा को लगाते हैं। अब जो ये हम श्रा लगा रहे हैं, ये बनता कैसे है, ये बनता है आधा श और प्लस रा, आधा रा प्लस आ, इससे बनता है आधा शा आधा रा प्लस आ। श्राप, श्रम, श्रेष्ठ, इन सभी को हम कैसे बनाते हैं, श्रा से बनाते हैं। तो ये चार वर्ण जो हैं हमारे क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर हो गया आपको। वर्णमाला में सारे वर्ण एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं, जिसे वर्णमाला कहते हैं।
वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ये वर्णमाला की परिभाषा हो गई हमारी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्यान रखिए, हर वर्ण की अपनी एक प्लेस है, अगर उसको हम अपनी प्लेस से हटा दें तो वो वर्णमाला गलत हो जाती है। जैसे हम लोग ABCD पढ़ते हैं, उसका अपना अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ना, क्या बोलते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। ये हमारा इंग्लिश का अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। इसमें से अगर कोई भी ऊपर नीचे कर दे हम ABDCPQRPZ, तो क्या ये अल्फाबेट्स हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? नहीं है ना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। उसी तरीके से हिंदी में भी जब सबसे पहले हम स्वरों को पढ़ते हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए ऐ ओ औ अंग आहा, फिर उसके बाद हम आते हैं व्यंजन पे, का खा गा गाड़ा, चा छा जा जा, इया टा ठा डा ढाड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, या रा ला वा शा शा छा शा शा सा हा छत्रज्ञ। ये एक पूरा ऑर्डर है। अगर हमने इस ऑर्डर में से कहीं से भी कुछ मिस कर दिया या ऊपर नीचे कर दिया तो फिर ये वर्णमाला नहीं रह जाएगी। तो इसको जिस ऑर्डर में है वही ऑर्डर हमारा हम फॉलो करते हैं। तो क्या हो गया, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये वर्णमाला की हमारी परिभाषा होती है। अब क्या दिया है, मात्राएं। अब देखिए, हम बहुत सारे जो शब्द लिखते हैं ना, उनमें हम मात्राओं का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये मात्राएं बनती कैसे हैं? ये सभी मात्राएं किससे बनती हैं? स्वर से बनती हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो इन सभी की मात्राओं को पहचानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप हिंदी सीख रहे हो तो इन मात्राओं का सही उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बहुत से बच्चे हमारे पास ये भी कमेंट करते हैं कि मैम हमें हिंदी ठीक से लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता। तो सबसे पहले जो आपको सीखना है, आप हिंदी में बात करते हो, ना, तो उसका उच्चारण सही करो। सबसे पहले आपको क्या करना है, उच्चारण, यानी कि प्रोनाउंसिएशन आपको बिल्कुल सही रखना है। जब आप उच्चारण सही रखोगे और आपको मात्राओं का ज्ञान रहेगा तो ये याद रखिए, आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। मात्राएं कैसे कैसे कहाँ लगेंगी हम बताएंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं अवधि, ठीक है, अवधि, अवधि, ये दो तरह की चीज होती हैं, लेकिन और बिल्कुल अलग होती है। जैसे हम बोलते हैं अवधि, तो अवधि मतलब होता है समय, किसी चीज की समय सीमा, अवधि हो गई, समय हो गया। अवधि तो ये हो गई एक भाषा का नाम। तो यहाँ पर क्या है, प्रोनाउंसिएशन। जैसे हम बोलते हैं कूल, कुल, कूल मतलब किनारा, कुल मतलब कोई चीज एक तरह से इकट्ठा, संपूर्ण मतलब उसका फल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपकी मात्राओं से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। तो मात्राओं को सही से समझना है, हम कैसे बोलें। जब हम सही बोलेंगे तो हम लिखेंगे भी एकदम सही। तो अब यहाँ पर क्या दिया है, हिंदी में स्वर दो प्रकार से लिखे जाते हैं। सबसे पहले हमने मात्राएं आपको बताई ना, तो स्वर दो प्रकार से लिखे जाते हैं। पहला है अपने मूल रूप में, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, इस रूप में है। और दूसरा होता है व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में। हमने आपको बताया क्या, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं इमली, ठीक है, यहां पर हमने क्या लिखा, देखो ई, ये ई हमारा क्या आया, ये हमारा मूल रूप में आ रहा है ये, ठीक है। इसको हमने क्या लिखा, मूल रूप में, ये जैसा था हमने वैसा ही लिखा है। अब दूसरा आता है व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में हम प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं, जैसे यहां पर हम बोल रहे हैं चिड़िया, ठीक है। तो यहां पर हमने ई के लिए हमने व्यंजन के सपोर्ट लिया। हमने किसका लिया, व्यंजन का सपोर्ट लिया। हमने चा का सपोर्ट लिखा, तब हमने ई की मात्रा यहाँ पर लगाई है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिए, व्यंजनों के साथ मात्राओं का रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर का के साथ जब हम आ की मात्रा लगाते हैं तो ये हो जाता है का, ये बड़े आ की मात्रा। का में छोटी ई, यानी का से पहले लगने वाली ई क्या हो जाएगी, वो छोटी ई। का में बड़ी जब हम बाद में लगाते हैं का से, तो बड़ी ई हो जाती है। गा में हम लगा दें ए की मात्रा तो गे हो गया। चा में हमने ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा लगाई तो ऐसे हो गया। चा में हमने ओ की मात्रा लगाई, चो हो गया। तो ये हमारे क्या है, हम व्यंजनों को लिखने के लिए, स्वरों को लिखने के लिए, मात्राओं को लिखने के लिए हम व्यंजन का सपोर्ट भी लेते हैं और वो अपने मूल रूप में भी लिखी जाती हैं।
अब यहाँ पर क्या दिया, जब स्वरों को व्यंजनों के साथ जोड़कर लिखना होता है तो स्वरों के स्थान पर उनके लिखे लिए निश्चित किए गए चिन्हों यानी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। अब क्या होता है, जब हमें व्यंजनों के साथ स्वरों को लिखना है तब हम इनकी क्या कर देते हैं, मात्राएं बना देते हैं। आप सभी लिखते हो, हिंदी लिखते हो ना, तो हम क्या करते हैं, हम उन सभी स्वरों को मात्राएं बना देते हैं। जब हमारे पास सपोर्ट नहीं होता तो हम ऐसे लिख देते हैं, और जब सपोर्ट होता है तो उन स्वरों को हम क्या बना देते हैं, मात्राएं बना देते हैं। कैसे बनाते हैं, देखिए मात्राएं कैसी होती हैं, ये देखिए। यहाँ पर का की कोई मात्रा नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि आ तो हम हर व्यंजन के साथ लगा रहे हैं, हर व्यंजन के साथ हम का लगाते हैं ना, तो इसलिए उसकी कोई मात्रा नहीं रहती। देखिए यहाँ पे का प्लस आ, यहाँ पे देखिए कलम। अब हर किसी के साथ आ जुड़ा है, कलम। आप बोलिए, हर किसी के साथ आ जुड़ा हुआ है ना, तो हमें जरूर पढ़ रही है। फिर आते हैं, जब हम का के साथ बड़ा आ की मात्रा लगाते हैं तो आ हो जाता है। जब आ की मात्रा, यहाँ पे देखिए कान, कान। फिर उसके बाद आता है का में हमने जब छोटे ई की मात्रा लगाई तो इस तरीके से हो गया किताब। फिर आता है जब हम का में बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं तो इस तरीके से का में ई, कील। फिर अब देखिए ई, जैसे हम बोलते हैं ना उ ऊ, तो ए उ छोटा होता है और ऊ बड़ा होता है। जब हम ऊ को खींचते हैं तो वो बड़ा ऊ होता है, और जब हम ऐसे ही बोल देते हैं उ, तो ये हमारा छोटा ऊ। उसी तरह ई के साथ होता है कि हमने क्या बोला, किताब, हमने क्या बोला, किताब। अब उसी तरह हमने बोला कील, का के साथ ई को हमने जोर से खींचा है तो वो हमारी क्या होती है, बड़ी ई की मात्रा होती है। फिर है का में ऊ, छोटा ऊ, तो कु हो गया कुतुब मीनार। फिर आते हैं का में हमने बड़ा ऊ जोड़ा तो क्या हो गया, कू, कूड़ा। अब देखो कु तो क्या है, कुतुब मीनार। फिर कूड़ा, अब हमने बड़ा ऊ को देखो खींचा है और कु छोटा हमने ऐसे जल्दी से बोल दिया है। फिर आते हैं का में री, तो क्या हो जाता है, क्री, क्या हो जाए, कृपा है। नेक्स्ट आते हैं का में ए, तो क्या होगा, के तो हम लोग बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं, केला। फिर आते हैं का में ए, तो क्या है, दो मात्राएं। ए की मात्रा कैसे लगती है, ऊपर दो मात्राओं को हम लगाते हैं। तो अब क्यों लगाते हैं, जब हमने ए लिखा था तो उसकी एक मात्रा तो हमने लगाई थी, फिर अब इसमें तो ऑलरेडी एक मात्रा है, इसलिए दो मात्राएं हो जाती हैं। एक तो हमारी इसकी मात्रा हो गई और एक ही मात्रा हो गई, तो दोनों मिलके हमारी क्या बन जाती हैं, दो मात्राएं ऊपर बन जाती हैं। तो क्या है, कैसे, कैमरा। जब हम का में ओ की मात्रा लगाते हैं तो क्या हो जाता है, कोट। फिर यहाँ पे का में ओ की मात्रा होती है, कौवा। तो ये सभी क्या है, मात्राएं, स्वर के चिन्ह हैं, यानी कि इनको हम कैसे लिखते हैं ये सारी बता दें। अब आते हैं कुछ अन्य चिन्ह भी हैं, जैसे हमने बताया था आपको, क्या था, अंग की थी, अनुस्वार, का के ऊपर अंग, कंग, धा। फिर चंद्रबिंदी थी, सा के ऊपर चंद्रबिंदी, सा, सांप। फिर विसर्ग था, ता के साथ आपने विसर्ग लगाया, यहाँ पे क्या हुआ, तह, अतः। तो ये हमारे जो अयोग वहा के चिन्ह थे उनको हम इस तरीके से लिखते हैं। अब आगे क्या आ रहा है, कुछ विशेष और हमारे पास में आगे है। डा और ढा का प्रयोग भी व्यंजन की भांति होता है। ये क्रमशः डा और ढा से बने हैं, लेकिन उनका उच्चारण डा ढा से भिन्न होता है। अब यहाँ पर क्या है, आप ये अभी हम लोग जब आगे सीखेंगे तो इनका प्रयोग भी अभी आगे को बताया जाएगा। कहीं पे जैसे हम बताते हैं डा होता है, डा से डलिया, ढा से ढक्कन, तो यहाँ पर हम इनके नीचे बिंदी नहीं लगाते, लेकिन कई जगह हम बिंदियों का इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे होते हैं ये भी आपको आगे बताया जाएगा। फिर है रा व्यंजन में ऊ की मात्रा हमेशा उसके मध्य में लगती है। अब कैसे लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर, अब जैसे का है, अब जैसे हमने पा लगाया, पा है या माँ है, माँ में हमने क्या लगाया, मुँह, और बड़े ऊ की लगाया तो मुँह हो गया। लेकिन रा में हम ये मात्राएं ऐसे, छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ हम नहीं लगाते हैं। रा में हमारी मात्रा लगाने का तरीका बदल जाता है। कैसे बदलता है, देखिए, रा में जब हम छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो ये कैसे बनता है, छोटे ऊ की मात्रा ऐसे करके, सिंपल, हमने इसको ऐसे करके नीचे झुका देते हैं। तो जैसे रुको, रुचि हो गया। फिर आते हैं रा में बड़े ऊ की मात्रा,
तो यहाँ पर ये रा में बड़े ऊ की मात्रा हमारी कैसे लगती है, हम ऐसे करते हैं और गोला बनाकर लगाते हैं, जैसे ये है ना ये। अब मेरा नाम भी देखिए क्या है रूपाली। तो रा में क्या है, बड़े ऊ की मात्रा है। मेरे नाम में क्या आता है, रा में बड़े ऊ की मात्रा, ये आता है रूपाली। ठीक है, अगर आप ऐसे करके रूपा लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर रूपाली नहीं है, मेरा नाम क्या है, रूपाली है। क्या आ रहा है, रूपाली। तो रा में बड़े ऊ की मात्रा लग रही है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा और ये हमारा सही होता है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, द्वित व्यंजन। अब आप समझो द्वित व्यंजन क्या होता है, बहुत इजी है, परेशान नहीं होना। दो तरीके से हैं, एक है संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर भी बोलते हैं उनको, संयुक्त व्यंजन भी बोलते हैं, और आपका द्वित व्यंजन। दो तरीके से ये होते हैं। द्वित व्यंजन क्या होते हैं, पहले हम ये समझेंगे। जब किन्हीं दो समान व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है तो वे द्वित व्यंजन कहलाते हैं। मतलब एक ही व्यंजन को, एक आधा एक पूरा। ठीक है, कैसे देखिए, का, एक आधा का एक पूरा का, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। भाई एक का की तो टांग नहीं है, हमने उसको आधा कर दिया, उसमें से हमने आ को निकाल दिया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से क्या किया, हमने का में से आ को निकाल दिया और एक का हमने पूरा ले लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, पक्का मक्का। तो आप ये ध्यान देना, जहां पर एक ही व्यंजन क्या होगा, एक ही व्यंजन दो बार आएगा, एक आधा रहेगा और एक पूरा, एक आधा रहेगा और एक पूरा, और ये आधा वाला पूरे के सपोर्ट में रहेगा। कैसा रहेगा, ये आधा वाला पूरे के सपोर्ट में रहेगा, उसे तो सपोर्ट लेना पड़ेगा खड़ा होने के लिए। अब चूंकि वो दोनों भाई भाई हैं, ये देखो ये दोनों का और का भाई भाई हैं, तो जो जिसका पैर टूटा हुआ था उसने दूसरे का सहारा ले लिया। तो क्या हुआ, दोनों भाई भाई थे तो उन्होंने सहारा दे दिया। अब यहाँ पर क्या है, अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो, द्वित व्यंजन वहां जहां एक भाई दूसरे भाई को सहारा दे दे, वो क्या कहलाते हैं, द्वित व्यंजन कहलाते हैं। तो एक भाई दूसरा भाई मतलब काका, चचा, पप्पा, यानी कोई भी सेम व्यंजन होना चाहिए। जैसे देख रहे हैं आप, पक्का मक्का, तो यहाँ पर का व्यंजन है, का और का। फिर आते हैं हम जा और जा, तो यहाँ पर जा जा हुआ, सज्जन छज्जा, ये देखिए जा और जा क्या सपोर्ट हुआ, दोनों भाई भाई हैं, सगे भाई हैं, या बोल देंगे हम तो बोल देंगे ट्विंस है, ट्विंस है ना, जुड़वा भाई है ना, दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ट्विंस हैं। फिर उसके बाद ना ना, तो ऐसे ना आएगा, प्रसन्न भिन्न। फिर आते हैं ब बा, इस तरीके से बा, डिब्बा गुब्बारा। फिर आते हैं सा सा, ऐसे आधा सा पूरा सा, रस्सी किस्सा, है ना, रस्सी किस्सा। फिर है चच्चा, अब यहाँ पर चा सच्चा कच्चा, है ना। तो ये हमारे जहां दो जुड़वा भाई हों मगर एक का पैर खराब है और एक सही है, वो हमारे क्या कहलाएंगे, द्वित व्यंजन कहलाते हैं। अब आते हैं हम अपने केंद्र व्यंजनों पर। देखिए यहाँ पर और भी, अरे वाह कितने, ता, तो यहाँ पर त, छत्ता कुत्ता। फिर पा, आधा पा पूरा पा, छप्पर चप्पल। ला, आधा ला पूरा ला, बिल्ली गिल्ली। फिर आधा माँ पूरा माँ, चम्मच सम्मान। तो ये आपको समझ में आ गया द्वित व्यंजन क्या है। कुछ वर्णों को एक साथ मिलाकर लिखते समय उन्हें जोड़ना संभव नहीं हो पाता, अतः उन्हें स्वर रहित दिखाने के लिए उनके नीचे हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर है कई चीजें ऐसी है ना कि जिनको हम जोड़कर लिख ही नहीं सकते, ठीक है ना, तो इनको हम क्या करते हैं, इनके नीचे हल चिन्ह लगाते हैं या एक के नीचे दूसरे को टांग देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आधा डा पूरा डा, डट। तो यहाँ पर क्या, अड्डा हड्डी। तो यहाँ पर आपने देखा एक जो सही था उसके नीचे हमने दूसरे को टांग दिया, लेकिन इसको लिखने का एक तरीका और है, हम इसमें यहाँ पर हल चिन्ह को भी लगा देते हैं। ये देखिए अड्डा, यहाँ पर हुआ हड्डी, ये देखिए हमने डा के नीचे हल चिन्ह को लगा दिया, है ना, तो वो भी तरीका हमारा होता है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर आधा टा पूरा टा, तो खट हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, खट्टा अट्टाहस। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर टा लगाया, तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, खा नीचे हल चिन्ह लगाया और टा,
खट्टा। तो ये इस तरीके से हल चिन्ह लगाकर भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब आपको समझ में आ गया। जब हम कुछ चीज़ों को आधा नहीं लिख सकते, अब जैसे डा को आप आधा नहीं लिख सकते, टा को आधा नहीं लिख सकते, तो उस कंडीशन में या तो एक के ऊपर दूसरे को टांग दो, एक कंडीशन ये है, या उसको हम हल चिन्ह लगाकर भी ऐसे कर सकते हैं। अब आते हैं संयुक्त अक्षर। क्या है? संयुक्त अक्षर। वो हमने संयुक्त व्यंजन पढ़ा था, ये संयुक्त अक्षर है। इसको हम संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। आप ऐसे बोल सकते हो, संयुक्ताक्षर। संयुक्त अक्षर मतलब संयुक्ताक्षर। हमने आ को किस में जोड़ दिया? ता में जोड़ दिया। ये संयुक्ताक्षर भी कहलाता है। जब दो असमान व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है तो उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। कहने का मतलब, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे? दो किसको जोड़ रहे थे? जुड़वा भाइयों को जोड़ रहे थे, जो देखने में एक जैसे थे, एक ही साथ जन्मे थे। तो इसलिए हमने क्या कर दिया था? हमने दोनों को, मगर उस एक का पैर खराब था और एक सही था, तो हमने उन दोनों को साथ साथ लिख दिया था। तो वो हमारे क्या कहला रहे थे? द्वित व्यंजन कहला रहे थे। लेकिन अब क्या होगा? अब यहाँ पर पड़ोसी हो सकते हैं या कजन्स हो सकते हैं। जैसे व्यंजन है तो कजन है ना, चचेरे ममेरे भाई। कैसे होंगे? देखिए, का के साथ खा। अब यहाँ पर ये क्या है? दो पड़ोसी जुड़ रहे हैं, का खा पड़ोसी होते हैं ना। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर क्या होगा? सेम एक जैसे व्यंजन नहीं रहेंगे, ये व्यंजन ही रहेंगे मगर थोड़े दूर दूर के रहेंगे। जैसे यहाँ पर मक्खन आ गया और मक्खी आ गया। फिर अब यहाँ पर आप देख रहे हो धा, आधा धा और या है ध्य, संध्या, ध्यान। फिर है आधा शा और टा, षट, कष्ट, स्पष्ट। फिर है आधा पा और या, पे, प्यास, प्यारा। फिर है खा और या, आधा खा और या, मुख्य, ख्याति। फिर है आधा भा और या, भय, सभ्य, सभ्यता। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ पड़ोसी हैं, कुछ कजन्स हैं, जहाँ पर एक का पैर खराब है और दूसरा सही है, तो उसमें दूसरा सपोर्ट दे रहा है। सिंपल। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना क्या है? एक व्यंजन आधा है, एक पूरा है, मगर दोनों जुड़वा भाई नहीं है। या तो यहाँ पर क्या है? पड़ोसी हैं या दूर के कजिन्स हैं, तो इनको हम साथ दे रहे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त अक्षर या संयुक्त अक्षर। तो ये था हमारा आज का वर्ण विचार। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वर्ण विचार क्या होता है, कितने तरह के वर्ण होते हैं, सभी कुछ। अगर कहीं कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आई है या रह गई है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। फिर से आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, हर चीज़ को मैंने डिटेल में समझाया, फिर से इसी वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं। और इसमें आपको कोई पेमेंट भी नहीं लगना है, आपको 100% फ्री मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ आपको हिंदी के ही नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट के, आप किसी भी क्लास में हूँ, आप किंडरगार्टन से लेकर 12th तक में हूँ, या आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, सारे ही वीडियोस फ्री मिलेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं CBSE, NTSC, ओलंपियाड, CUT, IIT, नीट, यूपी, बिहार, स्पोकन इंग्लिश, ब्लैंक इंश्योरेंस, RSB, SSB, USB, JEE, आपका क्लास, सभी कुछ जो है आपका 100% फ्री है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं पेमेंट करना है। जो भी वीडियो है आप देखिए, आराम से आप भी देखिए, अपने बड़े भाई बहन हैं उनको भी बताइए कि आप यहाँ पर फ्री में जो है एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। हम कोई भी कूपन नहीं बेचते हैं। ये नहीं कि 2 वीडियो दिखाए फ्री और उसके बाद आपसे बोले कि आगे की वीडियो देखने के लिए आपको कोई कूपन परचेज करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। और ये 100% जितने भी आपके वीडियो हैं ये सभी आपको यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट पे और हमारे ऐप पे, हर जगह आपको अवेलेबल है, 100% फ्री। आप डेली अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी जुड़ सकते हैं, जो है आपके फेसबुक है, आपका ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सब पे आप डेली अपडेट्स ले सकते हैं। क्या क्या नया आने वाला है, क्या सारी चीज़ें, नेक्स्ट वीडियो कौन सा है, सभी कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आगे और इसका अभ्यास कार्य भी है, साथ में रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।